हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है बच्चों? कैसे हो यार आप सभी लोग? पहले तो यार फटाफट से मुझे ये बता दीजिए क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी लोग। और आ जाइए यार फटाफट से। आज है हमारा नया चैप्टर। जी हाँ बच्चों, चैप्टर भी नया है और चैप्टर बहुत छोटा भी है। बहुत छोटा का मतलब है 3 लेक्चर, इसकी लीला ही समाप्त कर दूंगा। आज है 14 तारीख, 17 तारीख तक, 14, 15, 16, नॉट 17, 14, 15, 16, 16 तारीख को अंतिम लेक्चर होगा इस चैप्टर का। 17 तारीख से आपकी मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हाय बेटा प्रेजेंट सर शिव बेटा, हाय बेटा रिया, गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? हाय बेटा निकिता, गुड इवनिंग। हेलो शिवांश, हेलो हेलो, हाय सर, गुड इवनिंग बच्चे। हाय साहिल बच्चे, क्या हाल चाल है बच्चों? कैसे हो यार आप सभी लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा एक बात पूछूं, दिल से बताना सर। सब कुछ अच्छा चल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बात दिल से पूछूं, अभी नया शुरुआत है, थोड़ी सी अपन कर लेंगे पढ़ाई, है ना। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और यह है लेक्चर नंबर 1 की कहानी। एक बात मुझे आपसे दिल से पूछनी है और वो ये कि इससे पहले मैंने एक चैप्टर खत्म करवाया था बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि सर वो चैप्टर हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया? हमसे सवाल हो जा रहे हैं क्योंकि यार वो चैप्टर पे मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि उस चैप्टर से लिटरली सवाल आते हैं। लिटरली सवाल आते हैं उस चैप्टर से। मान के चलिए 2 सवाल या 1 सवाल तो कंफर्म है। किस्मत के धनी रहे अगर आपके पास 2 सवाल आ जाते हैं तो, पर सवाल तो आएंगे। और मैं नहीं चाहता कि यार वो जो पिछला चैप्टर है ना, वहां से आपके 4 नंबर तो पक्के होने ही चाहिए या 8 नंबर तो पक्के होने चाहिए। तो मुझे एक बार, हाय बेटा विकास सैनी, क्या हाल चाल है? सर AITS 20 वाला का एक्सेस नहीं मिला। मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा बेटा। साहिल मिल जाएगा बच्चे, साहिल बेटा मिल जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा। रिया बेटा, रिया बेटा हाँ यस सर, वो चैप्टर इतने अच्छे से समझ आया कि मेरा फेवरेट चैप्टर बन गया। अरे क्या बात है यार। देखिए देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रिया या इस तरीके के जो बच्चे हैं वो मुझे इस तरीके का कमेंट करते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वो चैप्टर समझ में आया ना तो मेरा यकीन मानना अगले 3 चैप्टर, अगले 3 मतलब इसके बाद के जो 3 चैप्टर है वो भी तेरे फेवरेट है। बताऊं क्यों? क्योंकि अभी मैग्नेटिज्म एंड मैटर समझ में आ जाएगा, ये वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा, और फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर वो भी चुंबकत्व से रिलेटेड है, और फिर प्रत्यावर्ती धारा वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये 3-4 चैप्टर फिर लगे हुए होते हैं। अगर एक चैप्टर समझ में आता है तो 3-4 चैप्टर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। इसलिए मैं डर रहा था कि यार वो चैप्टर समझ में आया नहीं आया। अच्छा मैं एक चीज की गारंटी आज भी ले रहा हूं, आप मेरे नोट्स भी ढंग से पढ़ गए ना तो आपका जेई मेन फिजिक्स को फोड़ के आओगे। केमिस्ट्री मैथ भी फोड़ोगे नो डाउट, पर मैं तो अभी मेरे सब्जेक्ट की गारंटी ले रहा हूं। बस शर्त यही है कि मेरे नोट्स ढंग से पढ़कर जाना, क्योंकि नोट्स बहुत तगड़ी चीज है मेरी। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे बेटा जी दोलन चुंबकत्व मापी। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आप लोगों को डीएसए कितनी मिल गई पिछले चैप्टर की? डीएसए कितनी मिल गई है पिछले चैप्टर की, ये बताओ मुझे फटाफट से। बेटा शिव, बेटा शिव, बेटा निकिता, कुछ बोलते क्यों नहीं बेटा निकिता? क्या हो गया यार, इतने सुस्त बच्चे कैसे हो गए यार? बोलिए ना भाई। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत विद्युत धारा के चुंबकीय, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके कितने डीएसए आपको मिले? 3, 4,
5, 8, 10, जल्दी। चलिए बता दीजिए मुझे एक बार फटाफट से कितने डीएसए आपको मिल चुके हैं इस वाले चैप्टर के, और आगे भी मिल जाएंगे आपको। टोटल 10 लेक्चर लगे थे तो 10 ही डीएसए में आपको दिलवाऊंगा, डोंट वरी। यस बच्चों, सर मेरे भी लास्ट चैप्टर के 4 मार्क्स कंफर्म हो गए हैं। चलिए बहुत सुंदर। हेडिंग लगाएंगे दोलन चुंबकत्व मापी। देखिए बेटा ये चैप्टर में बीच से उठा के लाया हूं। बीच का मतलब यह है कि इससे पहले जो पढ़ाया जाता था वो जाता था भूचुंबकत्व। क्या पढ़ाया जाता था बच्चों? भूचुंबकत्व पढ़ाया जाता था। अर्थ मैग्नेटिज्म, क्या नाम देते थे उसको? अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। और अर्थ मैग्नेटिज्म जिसको हिंदी में बोलते थे भू चुंबकत्व, भू चुंबकत्व, ये हटा दिया है, ये हटा दिया गया, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया। अगर ये हटा दिया तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं। तो भूचुंबकत्व के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है दोलन चुंबकत्व मापी या दोलन चुंबक मापी, दोलन चुंबक मापी। तो हम यही पढ़ने वाले हैं, दोलन चुंबक मापी। हेडिंग लगाएंगे दोलन चुंबक मापी वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। एक डिवाइस है बेटा, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक डिवाइस है। हाँ बेटा 3 ही डीएसए मिली हैं, कोई बात नहीं बेटा जी। अच्छा डीएसए आप लोग सॉल्व कर रहे हो? एक बार मुझे सर क्लास रुक गई है, एक बार बेटा जी चेक करना पड़ेगा, नेट का इशू तो नहीं है। सब बच्चों को दिख रही है क्या? सब बच्चों को क्लास दिख रही है क्या? अब चल रही है, ठीक है ठीक है। हो सकता है बेटा जी आपके यहाँ से नेट में प्रॉब्लम आ रही हो, मेरे यहाँ से नहीं है। हर बार हमारी गलती भी नहीं हो सकती है ना, कभी कभी आपकी भी हो सकती है। चलिए अब थोड़ा सा शुरू करते हैं कहानी को अगेन। अब इस चैप्टर में मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां से सवाल आते हैं, भावनाओं में बहने की जरूरत है नहीं, जहां से सवाल आते हैं वो 2 या 3 बार ही ऐसी जगह मिलेंगी जहां पर मैं स्टार मार्क करूंगा। बाकी पूरा चैप्टर तो थ्योरेटिकल है, समझने की है। लेकिन 2-3 जगह ऐसे आएंगे, एक फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट I बाई MB, जहां I होता है चुंबकीय जड़त्व आघूर्ण, I होता है जड़त्व आघूर्ण, और M होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और B होता है चुंबकीय क्षेत्र। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बताने वाला हूं, बेसिक परंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बच्चा इस बात को अपनी नोटबुक में लिखेगा, एक बच्चा। सुनिए बेटा जी, हालांकि अभी मैंने आपको रोटेशनल मोशन, घूर्णन गतियां नहीं पढ़ाई हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक छड़ है, क्या है बच्चे? आपके पास एक छड़ है और इस छड़ का द्रव्यमान m है और लंबाई l है। छड़ का द्रव्यमान m है और लंबाई l है, और हमें इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पूछे, हमें इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पूछेंगे, तो हम आज के बाद याद रखेंगे ml²/12 होता है। अगर छड़ के मध्य बिंदु से जा रहा है तो, मध्य बिंदु से है ना, ये बिल्कुल मध्य है ना, मतलब नहीं समझा? अरे समझा क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इस पूरी छड़ की लंबाई l है तो ये इसका ऐसे लंबवत है ना, लेकिन वहीं पर इसको स्टार मार्क कर लेते हैं।
परंतु अगर यही सेम क्षण m द्रव्यमान की है और l लंबाई की है, परंतु इस बार इस अक्ष के परितः पूछा है जड़त्व आघूर्ण, ओमेगा से घूम रही है और आई हमसे पूछा है ना, ओमेगा से घूर्णन कर रही है और आई जड़त्व आघूर्ण अगर मुझसे पूछे तब जो आई निकलेगा वो ml²/3 निकलेगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बेटा हमसे जड़त्व आघूर्ण पूछने वाले हैं। हमको जड़त्व आघूर्ण पूछेंगे और जो मेरी चुंबक रहेगी वो कुछ इस तरीके की रहने वाली है, दंड चुंबक। अरे भाई छड़ चुंबक कैसी होती है? छड़ चुंबक ऐसी ही तो होती है, ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर मैं इसको रस्सी से लटका दूं, तो अब ये ऐसे 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 जो भी दोलन करेगी इसका आवर्तकाल होगा। मान लीजिए ऐसे लटका दूं और ये ऐसे 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 करेगी, तो ये मध्य बिंदु से ऐसे लटकाई हुई है, मध्य बिंदु से, तो ऐसे ऐसे आवर्तकाल इसका दोलन होगा, तो उसका आवर्तकाल होता है 2π√I/mb। अब मुझे चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा बाह्य, मुझे इसका m पता चल जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल M लिख दो। कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मुझे कैपिटल M पता चल जाएगा, परंतु मुझे I नहीं पता चलता है, I में मैं फंस जाता हूं। तो I कितना आएगा बताओ? इसकी लंबाई दे देंगे ml²/12। हमें पता नहीं क्षण अगर इसके मध्य बिंदु से है तो ml²/12, ऐसे इसका भी जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे, तब हमारे को ये चीजें काम आती हैं। तो मैंने अभी जो लिखा है वो बेसिक लिखा है, हालांकि इसकी डिटेल में चर्चा मैं करूंगा, अभी तो शुरुआत हुई है लेक्चर की। लेकिन क्या थोड़ा सा हल्का सा आपको समझ में आया? बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, परंतु हल्का सा समझ में आया है? एक बार सभी बच्चे जल्दी एक बार सभी बच्चे बता देंगे जल्दी। जल्दी बता दो बच्चों। अच्छा अब सुनिए, देखिए ध्यान से सुनना, इस डायग्राम को मैं बताऊंगा, बनाऊंगा, क्या कहानी है सब कुछ आपको बताऊंगा। यह एक ऐसा उपकरण है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, जो दो भिन्न भिन्न स्थानों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, अब देखिए भूचुंबकत्व तो है नहीं, लेकिन उन्होंने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जिक्र किया है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मानों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पृथ्वी के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान के चलिए पृथ्वी के पास अपना, लेकिन अलग अलग स्थानों पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग है पृथ्वी के। उस चीज को नापने के लिए मैंने एक उपकरण बना रखा है और उसका नाम है दोलन चुंबक मापी। सर आप जो लेफ्ट साइड, हाँ बेटा, या तो इस अक्ष से जाए या हाँ या एक ही बात है बेटा, है ना, सेम है वो। अरे एक ही बात है ना, स्पर्श करते हुए जा रही है, बेसिकली एक सिरे के लिए वो, बेसिकली है ना, हाँ वो एक ही बात है बेटा गुड़िया, या तो इधर से खींच दे या इधर से खींच ले। अरे इधर से भी खींचेगी तब भी पूरी लंबाई है, इधर से खींच रही है तब भी पूरी लंबाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ वैल्यू यही रहेगी ml²/3 साइड से, और बीच में से है तो ml²/12, ठीक है, आ गया होगा समझ में।
तो मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहा हूं कि पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग होता है और उसको कैलकुलेट करने के लिए ही मैंने इस उपकरण का विकास किया तथा दो क्षण चुंबकों के चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करने के लिए भी इसका उपयोग किया। इसे कंपन कंपन चुंबकत्व मापी भी कहा जाता है। कंपन वाइब्रेशन कंपन है ना, चुंबक मापी भी कहा जाता है। इसका उपयोग हम आगे समझेंगे। चुंबकीय आघूर्ण की तुलना करनी हो, दो छड़ चुंबक है और उन दो छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की तुलना करनी हो तो भी मैं कर पाऊंगा। अब इसका सिद्धांत तो सुनते हैं कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पर्पस पता चल गया, क्या डिवाइस है वो पता चल गया। अब सिद्धांत समझते हैं, इसका पर्पस क्या है। जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH, H का मतलब है हॉरिजॉन्टल, B का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में मुक्त रूप से निलंबित, दिस इज कॉल्ड निलंबन, कि मैं इसको ऐसे पकड़ दूं। मैंने बोला कि एक छड़ चुंबक को मैंने ऐसे लटका रखा है, तो मैंने बोलूंगा कि मैं दिस इज कॉल्ड निलंबन बिंदु, दिस इज कॉल्ड निलंबन बिंदु। निलंबित, निलंबन समझते हो, निलंबित चुंबक को उसकी साम्यावस्था से हल्का सा डिस्टर्ब कर दो, अल्प कोणीय विस्थापन दिया जाता है तो यह बल आघूर्ण अनुभव करती है। क्या? बल आघूर्ण अनुभव करती है तथा कोणीय सरल आवर्त गति करती है। घूर्णन केवल क्षैतिज तल में ही संभव है, घूर्णन केवल क्षैतिज तल में ही संभव है। अरे हाँ या ना, बोलो, क्लियर है। अब डायग्राम में बना के दिखाऊं। पहले बताओ यहां तक मामला कितने बच्चों को समझ में आया। फिर मैं आपको सोच रहा हूं एक डायग्राम बना दूं बढ़िया सा। है ना, फील आएगा, फील आएगा। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये थोड़े अंदर होते हैं ना, बताया था ना, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, है ना। या इनको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब ध्यान से सुनना, इसकी लंबाई मुझे दे रखी है, इसकी लंबाई मुझे दे रखी है और वो लंबाई L दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चे? L। आराम से पढ़ेंगे, पहला लेक्चर हमेशा आराम से पढ़ाता हूं मैं। क्या दे रखी है इसकी लंबाई? इसकी लंबाई L दे रखी है। ठीक है। अब ये हटा देते हैं जो
ध्यान से सुनना। यह है पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षैतिज क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र का घटक। इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया अल्प कोण थीटा से। देखिए इस पर अब चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव भी रखा है तो इस पर भी एक बल आएगा, और साउथ पोल है तो उसकी विपरीत दिशा में आएगा, ये तो कंफर्म है। ये ठीक वैसी ही कहानी है कि अगर धनावेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और धनावेश है ऐसे यहाँ पर नॉर्थ है, ये भी मैंने बताया था। इसीलिए तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो हमेशा मेरी माइनस से प्लस की ओर, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है ना। तो ऐसे मान के चल, तो यहां हो जाएगा एफएम। एफएम का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स, और ऐसे ही यहां पर हो जाएगा एफएम मैग्नेटिक फोर्स। ये पूरा डायग्राम तो मैंने आपको बना दिया। यहां तक पहले बताओ कोई तकलीफ किसी को तो मुझे बता दो, फिर हम आगे चलेंगे। सभी बच्चे यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो बता दो, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? डायग्राम समझ में आना चाहिए बस। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे दिखा रखा है ऊपर की तरफ, बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया है मैंने, मेहनत लगाई है। क्लियर है गुड़िया? रिया बेटा चलिए अब हम इसकी करते थोड़ी सी गणित। फिर से सुन लो थोड़ी सी थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है। कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में तो ये वाला तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का काम करेगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की भांति कार्य करेगा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक छड़ चुंबक को रखा है। अब मैं उसको हल्का सा डिस्टर्ब करूंगा। देखिए लिखा है ना, मैं मुक्त रूप से निलंबित, मैंने ऐसे मान फ्रीली मुक्त रूप से इसको लटकाया हुआ है। अब वो साम्यावस्था में है, साम्यावस्था से मैंने उसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया। अब जब मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया, कोणीय विस्थापन दे दिया, तो यह बलाघूर्ण अनुभव करेगी। और जब बलाघूर्ण अनुभव करेगी तो यह, क्योंकि देखिए अभी तक वो घूर्णन साम्य अवस्था में थी, इसका मतलब है घूर्णन साम्य अवस्था में थी, इसका मतलब है नेट टॉर्क 0 था, परिणामी बलाघूर्ण 0 था। परंतु अगर मैं उसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दूं तो परिणामी बलाघूर्ण 0 नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ आया, वही बोल रहा है। तो यह बलाघूर्ण का अनुभव करती है, और यह इसे ही हम कोणीय सरल, ये आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि आपने रोटेशनल नहीं पढ़ा, आपने एसएचएम वाला चैप्टर अभी मुझसे नहीं पढ़ा, क्लास 11 में मुझसे नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर से, नो डाउट, परंतु मुझसे नहीं पढ़ा इसलिए, है ना। तो कथा कोणीय सरल आवर्त गति करती है, घूर्णन केवल क्षैतिज तल में ही संभव है, दिस इज क्षैतिज तल। क्लियर है? अरे बोलो बोलो बेटा। अभी अच्छा, इसको कितने बच्चे चाहते हैं कि सर इसको थोड़ा सा समझा दिया जाए। बल गुना लंबवत दूरी, देखिए आर, ऐसे करो आर क्रॉस एफ, है ना, आर क्रॉस एफ करोगे ना तो आपको है ना थोड़ा सा ऐसा ऐसा लगेगा बल आघूर्ण है ना। बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना, तो ये कुछ ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे ही करेगी, अरे ऐसे 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 दोलन करेगी। आपको समझ में आ रहा है कि मैं इसको रस्सी से लटकाऊं क्या? मेरे पास अगर रस्सी हो तो मैं इसको लटका सकता हूं, देखनी पड़ेगी, है तो ठीक है,
नहीं तो बुढ़ापे में काम करवाते हो यार तुम मुझसे, अच्छे बच्चे तो नहीं हो। मिल तो गई है, थोड़ा सा जुगाड़ करना है, परंतु जुगाड़ ही कर रहा हूं मैं। 1 मिनट और रुक जाओ, बस निकल गया वो तार। सुनो, कहीं से मैं जुगाड़ करके ये ले आया हूं तार। तुम भी बोलोगे कि मास्टर कहाँ चोरी चकारी करने लग गया, स्टूडियो में से ही चीजें चुरा रहा है। सुनो, है ना, इसको मैंने ऐसे लटका दिया। अब तुम्हें दिख तो रहा है। अब इसको हल्का सा विस्थापन, अब समझ गए क्या? समझ गए क्या? हाँ क्लियर है, समझ गए है ना, क्लियर है। आओ अब इसकी गणित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की कोणीय सरल आवर्त, एक बात जो मैं जानता हूं, अगर तुम सरल आवर्त गति पढ़े होते या पढ़ा हुआ है, थोड़ा भी नॉलेज है, तो तेरा ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज मैं ये जानता हूं कि फंडे सब वही रहेंगे, बस एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, क्योंकि अब चूंकि हम पढ़ चुंबकत्व वाला चैप्टर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में हमने छड़ चुंबक रखी है, तो चुंबकीय बल होगा। तो वो जो घूर्णन गति का जो वो बलाघूर्ण का कारण है, वो चुंबक बल है। वहीं से सारी गणित खुलेगी। अब रीजन समझो, अब पर्पस समझो। देखिए, जब एक द्विध्रुव को रखा है ना, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है, तो यह स्वयं को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व्यवस्थित कर लेती है। अब यदि इसे इसकी साम्य अवस्था से अल्प कोणीय विस्थापन देकर छोड़ दिया जाए, इस पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगता है। क्लियर है? अरे क्लियर है। टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। अब ध्यान से सुनना, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूं, मैंने, है ना, सही है ना, एम बी साइन थीटा, सही है ना। हाँ, प्रत्यानयन बलाघूर्ण तो माइनस का चिन्ह से, जैसे F बराबर माइनस के एक्स स्प्रिंग बल था, माइनस साइन क्या दिखा रहा था कि बल और एक्स विस्थापन जो है वो दोनों विपरीत दिशा में, ऐसे यहां पर है। टाउ बराबर होता है माइनस के एम बी साइन थीटा, और बी क्या है, बी एच, और टाउ होता है आई इंटू एल्फा। अब ये फॉर्मूले की कहानी है, अब ये याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा रोटेशनल वाला पार्ट घुसेगा इसमें, थोड़ा सा एसएचएम वाला पार्ट घुसेगा, थोड़ा सा चुंबकत्व वाला। 3 चैप्टर का बेहद मिश्रण है इसमें, एक तो रोटेशनल मोशन का, एक सरल आवर्त गति का, और एक चुंबकत्व का। 3 का तो बेहद बेहद ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा भी और चैप्टर घुस सकते हैं इसमें, इसलिए सवाल मिक्स में बन सकता है, जो कि आपको परेशान कर सकता है। अब टाउ बराबर होता है आई अल्फा, आई होता है जड़त्व आघूर्ण, अरे आई है जड़त्व आघूर्ण, और अल्फा कोणीय त्वरण, कोणीय कोणीय त्वरण। क्लियर है?
अब अल्प विस्थापन दिया, ये तो समझ में आ गया, ये इक्वेशन समझ में आ गया, टाउ की जगह हमने रख दिया आई अल्फा, ठीक है। अब मैंने अल्प विस्थापन दिया है तो थीटा छोटा है, थीटा छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं, तो साइन थीटा को थीटा लिख दिया, तो आई अल्फा बराबर माइनस एम बी एच इंटू थीटा, यहां से अल्फा आ गया, और ये दिस इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर। अरे यार जैसे a बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है ना माइनस के, तो दिस इज, जैसे रेखीय सरल आवर्त गति है ऐसे ही कोणीय सरल आवर्त गति भी होती है। यहाँ रेखीय त्वरण है तो यहाँ रेखीय विस्थापन है, यहाँ कोणीय त्वरण है तो यहाँ कोणीय विस्थापन है, ये समझना पड़ेगा आपको। क्यों हंस रही है बेटा रिया? मैंने तो ऐसा जोक भी नहीं मारा। तुम लोगों को मैं पागल तो नजर आता हूं ना? ये पागल ही है यार सच में। पर बेटा सोच, अगर मैं पागल होकर फिजिक्स पढ़ा सकता हूं तो समझदार होता तो सोच के देख क्या ही तगड़ा चलता सिस्टम। चलो खैर मजाक की बात है। अजीत चौधरी, हेलो सर, हेलो हेलो अजीत, यू आर माय फेवरेट सर, लव यू सर, लव यू बच्चे, लव यू सर। रेगुलर क्लास क्यों नहीं चल रही? नामरा इमरान, बेटा जी रेगुलर क्लास ही चल रही है, आप तो मुझे पहली बार दिखे हो आज। इमरान पहली बार दिखे हो आप मुझे, रेगुलर क्लास ही हो रही है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये लिख लेना, अगर चाहो तो वैसे मैं मिटा देता हूं। तो यहां से हमारे को निकल के आया अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया एम बी एच अपॉन आई, ये डेरिवेशन है, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडर रूट एम बी एच अपॉन आई, टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, आए होए 2 पाई बा एम बी एच बाय आई, और यहीं से आवर्तकाल निकलेगा। अब आवर्तकाल निकालना है हमसे, यहीं से आवर्तकाल निकलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट हाई बाई, इस पे दिस इज द फॉर्मूला जो तुझे रात को 3:15 बजे भी उठा के पूछे हो, बता फॉर्मूला, रात को 3:15 बजे, तो भी तेरे जहन में होना चाहिए, तेरे मुंह से तुरंत निकल जाना चाहिए, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी एच, तुरंत क्लियर है। लिख लो, लिख लो, सवाल तो यहीं से आएगा, सवाल तो यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। डेरिवेशन चाहिए, डेरिवेशन ये रहा, फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला ये रहा, कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट ये रहा, थ्योरी चाहिए, थ्योरी ये रहा, सब कुछ क्लियर है। टी बराबर 2 पाई कोणीय सरल आवर्त गति का आवर्तकाल, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी एच। अब तुझे आई निकालना पड़ेगा, अब तुझे आई निकालना पड़ेगा, तुझे एम, अब पता है वो एक चुंबक नहीं दो दो दे देंगे वो, तो एम क्या करेगा, एम में सदिश योग करना पड़ेगा। अरे बहुत तगड़ा जुगाड़ हो गया, अरे बहुत तगड़ा सवाल बनेंगे, देख इधर आ, बस एम क्या है, एम छड़ कहां, एम क्या है, एम क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, और आई क्या है, क्षण चुंबक का इसकी ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। क्लियर है? पहले बताओ ये पूरा कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को समझ में आया? मेरा पर्पस सिद्ध हो गया। अब तो मैं ये कराऊंगा छोटी छोटी चीजें, ये तो केसेस हैं बस। जिस मकसद से मैं आया था वो मकसद तो मेरा पूरा हो गया। पहले नोट कर लो इतना, मैं जब तक तुम्हारे लिए सवाल ढूंढता हूं टिप टॉप, तेरा दिल और दिमाग दोनों तंदुरुस्त कर दूंगा। अभी मुझे सवाल ढूंढ लेने दे मेरे बच्चे।
चलिए मस्ती के साथ पढ़ेंगे, हो जाएगा, मेरे को तो कोई टेंशन है नहीं। देखो इस चैप्टर में तुझे अगर टेंशन है तो तेरी तू जान भैया, मुझे तो पता है, मैं तो करवा दूंगा इस चैप्टर को। आजा, सवाल करेगा हैं? रुको, आप जब तक ये पढ़िए मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। बोलिए। यस। सवाल ढूंढ लें दो बेटा, एक बार सवाल मिल जाए मेरे को, है ना, सवाल ही ढूंढ रहा हूँ। आ आओ, तेरा दिल और दिमाग दोनों खोलता हूँ, आजा आजा मेरे चीते, आजा, तू भी याद रखेगा। वाह मास्टर वाह, क्या ही सवाल लेकर है, बहुत प्यारा सवाल और बहुत बड़ा सवाल। लिखते लिखते थक जाऊंगा परंतु लिखना तो पड़ेगा। प्रश्न नंबर 1, सवाल क्या है? स्थायी चुंबकीय पदार्थ से बने हुए एक छल्ले, स्थायी चुंबकीय, अभी थोड़ी देर तक मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैंने सवाल खोला हुआ है लैपटॉप में, तो आप लोग कुछ भी बोलते रहो, मुझे नहीं सुनाई देगा। स्थायी चुंबकीय पदार्थ से बने बने हुए एक छल्ले, बने हुए एक छल्ले तथा बने हुए एक छल्ले तथा एक एक ठोस बेलन, एक ठोस बेलन का ठोस बेलन का द्रव्यमान तथा त्रिज्या बराबर है। इनके चुंबकीय आघूर्ण इनकी अपनी अक्ष के समांतर हैं। इनके चुंबकीय आघूर्ण, इनके चुंबकीय आघूर्ण उनकी अपनी अक्ष, उनकी अपनी अक्ष के समांतर हैं, लेकिन छल्ले का चुंबकीय आघूर्ण बेलन से 2 गुना है। लेकिन
छल्ले का चुंबकीय आघूर्ण, छल्ले का चुंबकीय आघूर्ण बेलन से दोगुना है। इन दोनों का एक ही इन दोनों का एक ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इन दोनों को एक ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार या इस तरह छोड़ा जाता है कि इनका चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से एक छोटा सा कोण बनाता है। यदि छल्ले एवं बेलन के दोलन का आवर्तकाल, वही फॉर्मूले पे आ जाएंगे, आवर्तकाल क्रमशः TH तथा TC है। तो ऑप्शन ए TH बराबर 0.5 TC, TH बराबर 2 times of TC, TH बराबर 1.5 times of TC और D TH बराबर TC। जेईई मेन 2019 कमेंट पढ़ते बच्चों के क्या रह गए? सर डाउट हो रहा है खुद पे, सवाल होंगे भी या नहीं होंगे? बेटा ये तो अच्छा सवाल है, एक आध सवाल पेपर में अगर अच्छा, और ये डरावना है देखने में, फॉर्मूला लगाई कि आंसर आ जाएगा। तू खुद से कोशिश तो कर गुड़िया, हिम्मत क्यों हारती है? अभी तेरा देख कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं ना चलेगा।
हमारा काम है सिर्फ हमारा काम है कि हम पूरी ताकत लगा देंगे एग्जाम के लिए। जीते तो ठीक, नहीं जीते तो ठीक। यस सर क्लियर है साक्षी बिटिया, ठीक है बेटा। रिया देखिए, हम इंसानों का जो कर्तव्य है ना वो केवल एक ही है, हम अपना काम करते हैं, जो लिखा है ऊपर वाले ने किस्मत में वही होगा, ये फैक्ट है। आपकी किस्मत में लिखा है आपको एनआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है, एमबीबीएस जाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, आपको कलेक्टर बनना है, आपको फलाना ढिमका जो भी है वो आप बन के ही रहोगे। यकीन मानिए डेस्टिनी होती है, यकीन मानिए किस्मत काम करती है, यकीन मानिए हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। किसी की किस्मत में बहुत कुछ लिखा होता है और किसी की किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा होता। किस्मत मैटर करती है, किस्मत होती है। मैं ये भी कहता हूं किस्मत होती है। लोग बोलते हैं सर फिर तो कर्म ही मत करो, किस्मत के भरोसे बैठ जाओ। नहीं, क्या पता तेरी किस्मत में ही लिखा है कि तू मेहनत कर, है ना। तो किस्मत होती है, ये मैं तो मानता हूं, बहुत यकीन से मानता हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है आपको वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी जो ऊपर वाले ने लिख दी है, कुदरत ने। तो अब चॉइस आपकी है, आपको सवाल सॉल्व करना है। मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। बेटा, ओ बेटा, हर एक बच्चा इस सवाल को सॉल्व करेगा। मैं हर एक बच्चे से इसका आंसर चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। अब इच्छा है तो है, पूरी करिए। सी आंसर है बेटा। रिया, बेटा मुस्कान, विकास, निकिता, शिवांश, साहिल, साक्षी, इमरान, अजीत, बोलो भाई। देखिए टी बराबर होता है बेटा, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। इसी फॉर्मूले का सहारा हम लेंगे। देखिए स्थायी चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ एक छल्ला है और एक ठोस बेलन है। अभी तक हमने जो फॉर्मूला डिसाइड किया था वो हमने एक क्षण चुंबक के लिए किया, लेकिन क्षण चुंबक की जगह वो छल्ला भी तो लगा सकते हैं। क्या बदला होगा? केवल जड़त्वाघूर्ण, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग अक्ष के परितः अलग अलग जड़त्वाघूर्ण। सवाल टफ, सवाल टफ। अगर तुझे छल्ले का जड़त्वाघूर्ण आता है तो निकाल लेगा, बेलन का आता है तो निकाल लेगा। इसलिए रोटेशनल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में टफ सवाल बन सकता है, वो भी बेहद टफ, पर वो बनाते नहीं है और इसी फॉर्मूले के आसपास घूमते हैं, इसी फॉर्मूले के आसपास घूमते हैं। अच्छा, एक छल्ला है और एक बेलन है, दिस इज कॉल्ड छल्ला। इसकी त्रिज्या हमने ले ली
आर और इसका द्रव्यमान हमने ले लिया स्मॉल एम, क्योंकि कैपिटल एम तो हम जड़त्व आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और एक है मेरे पास बेलन, एक है मेरे पास बेलन जिसकी त्रिज्या है आर, द्रव्यमान है एम। क्लियर है? और दोनों की द्रव्यमान और त्रिज्या बराबर है, लिखा हुआ है सवाल में, चाहे ठोस बेलन हो चाहे छल्ला हो, दोनों की त्रिज्या और द्रव्यमान समान है। दिस इज कॉल्ड ठोस बेलन। स्थायी चुंबकीय पदार्थ से बने कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो चुंबकीय क्षेत्र पास करते तो इनमें भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। बेसिकली ये लिखना बेहद जरूरी है कि चुंबकीय पदार्थ से बने हुए हैं या स्थायी चुंबकीय पदार्थ से। देखिए इस लाइन का मतलब क्या, अगर नहीं लिखे होते ना तो इस सवाल में इंटेलिजेंट बच्चा मेरे जैसा तो बोल देता बोनस चाहिए, कारण मुझे क्या पता ये चुंबक है। उन्होंने दे दिया कि ये एक ऐसे मटेरियल से बने हैं, एक ऐसे पदार्थ से बने हैं कि जिसमें मैं चुंबकीय क्षेत्र में, अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, वो भी परमानेंट चुंबकीय। हो सकता है कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो, डाया ना हो, पैरा ना हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो, कुछ भी हो सकता है। खैर उस पे नहीं जाते हैं, उन्होंने दे दिया, हमने मान लिया कि हाँ भाई ये मेरे बेसिकली एक चुंबक ही हैं जिनके द्रव्यमान और त्रिज्या सेम है। सवाल समझना, ठीक है? ठीक है, अब सुनो, इनके चुंबकीय आघूर्ण इनकी अपनी अक्ष के समांतर है। इसकी अक्ष ये रही तो इसकी अक्ष के समांतर चुंबकीय आघूर्ण, और इसकी अक्ष ये रही, इसकी अक्ष के समांतर ये रही, चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है, लेकिन छल्ले का चुंबकीय आघूर्ण बेलन के चुंबकीय आघूर्ण से, अब देखिए छल्ले का चुंबकीय आघूर्ण, मैं देखो उन्होंने बोला है ना कि छल्ले को H से दिखाया है, तो मैं यहाँ बेलन को भी H से दिखा देता हूं, और मतलब छल्ले को H से दिखाया है तो मैं छल्ले को H से दिखाया, तो बेलन को C से दिखाया है, C मतलब सिलेंडर, तो मैं बेलन को भी C से दिखा देता हूं। और उन्होंने बोला है कि छल्ले का चुंबकीय आघूर्ण बेलन से 2 गुना है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा इन्होंने बोला है। यहां तक भी क्लियर हो गया? इन दोनों का एक समान चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के लिए एक चीज कॉमन है वो B है, दोनों के लिए एक चीज है वो जो कॉमन है और वो है चुंबकीय क्षेत्र। छोड़ा जाता है कि इनका चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से एक छोटा सा कोण बनाता, जो अभी था, अल्प कोण से विस्थापित कर दे तो आवर्तकाल तो आएगा, क्योंकि ये घूर्णन करेंगे, मतलब घूर्णन मतलब अपने वो ऐसे करेंगे ना तो वो आएगा। अरे यार अभी डिस्टर्ब किया था ना साम्य अवस्था से, थीटा अल्प कोण है तो आवर्तकाल हमसे पूछा है, तो थीटा हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया। फॉर्मूला हमें पता है ये तो कट जाएगा, अनुपात लूंगा ये कट जाएगा, एम हमें दे ही दिया, बी कटी जाएगा। सवाल और मसला है इनके जड़त्व आघूर्ण कितने हैं, और ये साला अगर मुझे पता होता ना रोटेशनल मोशन में तो फेंक देता इस सवाल को करके। बता सवाल तगड़ा है कि नहीं है, लेकिन सवाल आसान भी है कि नहीं है ये भी बता दे कि सर अब सारा मसला मेरा जड़त्व आघूर्ण का रह गया, और बेटा जी इसका जड़त्व आघूर्ण होता है mr², और इसका जड़त्व आघूर्ण होता है mr²/2 इस अक्ष के परितः। हाँ और ना बोलो, फॉर्मूला क्लियर है। T व्युत्क्रमानुपाती है I/m के, तो TH/m
टीसी, टीएच बाय टीसी निकालना है ना, बराबर आईएच बाय आईसी इंटू एमएच बाय एमसी, आंसर आ जाएगा। अब बी तो सेम है ना, कट जाएगा। आई एच बाई आई सी कितना है, आई एच बाई आई सी, आई एच है एम आर स्क्वायर और ये है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम एच बाई एम सी कितना है 2, ये 2 पर चला जाएगा। कुछ तो कैलकुलेशन में गलती कर दी, या तो मैंने जड़त्व आघूर्ण उल्टा लिख दिया। टीसी मैंने कितना लिख दिया, आईसी कितना लिखा है मैंने, आईसी एम एच, यहाँ एम सी बाई एम एच आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती है ना, एम सी बाई एम एच आएगा। मैं वही सोचू यार क्या हो गया, तुम में से भी कोई नहीं बोला नालायक हो, एम सी बाई एम एच आएगा और एम सी बाई एम एच 1/2 है। अब देखो टी एच बटे टी सी सब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/1, इसका मतलब टी एच बराबर टी सी। मुझे बता तुझे कहां डर लगा है, पूरे सवाल में कहां डर लगा, चल मुझे बता कि सर ये नहीं आता यार, ये कैसे सोचते हम, सर ये कैसे सोचा, पूरे सवाल में कहां डर लगा, ईमानदारी से बता दे। और सवाल अच्छा करवाया है मैंने। हाँ निकिता ने बताया बिल्कुल, देखो निकिता ने बोला है कि सर एम सी बाय एम एच होगा, आपने एम एच बाय एम सी लिख दिया। हनी बेटा, हाय बेटा हनी, बहुत जल्दी आ गए, क्लियर है बेटा। रिया, शिव, आप लोग सुन रहे हो क्या मुझे, हेडिंग लगाएंगे। समान आकार की, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें केसेस पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये जो केसेज हैं, ये थोड़ा सा खाली है, मैं भर दूंगा। अब इसमें केसेज हैं, समान आकार की चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण की तुलना, मैंने बोला था ना चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करने के भी काम आता है, इस पे भी सवाल बनते हैं। अभी तो मैंने केवल इस फॉर्मूले पे सवाल बताए, अब इस फॉर्मूले में अब अभी देखिए क्या क्या बदल सकते हैं। वो क्षण चुंबक की जगह वस्तु का आकार बदल देंगे तो जड़त्व आघूर्ण बदल जाएगा, है ना, अनुपात पूछ लेंगे। अब पता क्या करेंगे, वो 2 क्षण चुंबक दे देंगे एक दूसरे के ऊपर, तो अब जड़त्व आघूर्ण बदलेगा, I1 प्लस I2 आएगा, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण अदिश राशि है लेकिन चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, यहां पे लफड़ा। क्लियर है। अब सुनिए, यहां लिख देता हूं, माना समान आकार की 2 चुंबक हैं जिनके जड़त्व आघूर्ण I है तथा उनके तथा ऐसे लिखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः M1 तथा M2 दी गई है। दोनों चुंबकों को एक के बाद एक दोलक चुंबकत्व मापी, दोलक या दोलन एक ही था, दोलन चुंबकत्व मापी के धात्विक रकाब, स्ट्रिप, धात्विक रकाब, हिंदी देख लो, धात्विक रकाब स्ट्रिप में निलंबित करते हैं तथा प्रत्येक स्थिति में आवर्तकाल ज्ञात किया जाता है। इसको एक बार सरसरी निगाहों से निकालो, मैं जहां जहां से कट रहा है वो एक बार देख लेता हूं, है ना, ये यहां से गायब है, दोनों
क्षण चुंबकों को चित्र एक के अनुसार एक के ऊपर रखते हैं। मैं थोड़ा सा पूरा कर रहा हूं, फिर ये पूरा है, ठीक है। यहां से हम तो थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज परेशान करेगी इसकी, है ना। मैं कभी ना कैसे जुगाड़ करके लैंग्वेज ढूंढ के लाता हूँ बेटा, तो जैसी मिल जाती है वैसी ले आता हूँ, फिर मेरे को लगता है कि मैं पूरा कर दूंगा उसको। इतनी तो हमें भी आती है, इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ। चलिए, अब आप इसको एक बार सॉल्व सोचिए। आप एक बार सोचिए, आपसे होगा। ये बहुत सिंपल है, देख मैं अभी भी बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। इसको सोचिए, यहां से सोचिए, फिर उसके बाद ये करिए, फिर उसके बाद ये करिए। क्लियर है? और फिर वो ये बाद में करेंगे। पृथ्वी के, यार ये भी लिख देता हूं। एक काम करिए, आप नोट कर लीजिए इनको। आप एक काम करिए, आप इनको नोट करिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यही है, यही सवाल आएंगे जो आज की क्लास में मैंने आपको करवाया ना। पहला सवाल तो आपका रेडी है बेटा, पहला सवाल तो आपका रेडी है। इतना नोट करिए, हो जाए तो मुझे बताना, मैं पेज टर्न करूंगा। इतना नोट करिए, हो जाए तो मुझे बताना, मैं पेज टर्न करूंगा। एक सवाल तो आपका बन गया एग्जाम के लिए। इतना नोट करो फटाफट से। कर लिया क्या? क्योंकि अब मैं नया नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं बेटा। तुम लोगों को मैं दिख रहा हूं क्या? ये नोट कर लो, नोट आपसे करवा रहा हूं, हो जाए तो बताना, पेज टर्न कर दूंगा। क्योंकि एक बार लिख लोगे ना, तो लिखते लिखते चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी आपको। फिर आपको लगेगा अरे इस पे सवाल तो हमारा ये रहा। 3 लेक्चर निकाले मैंने इसके लिए, और 3 लेक्चर में ही खत्म करूंगा, टेंशन मत लो। 3 लेक्चर में ही खत्म करूंगा। अच्छा बेटा, शुक्रवार को आपकी क्लास नहीं होगी, शनिवार को होगी। शनिवार को जनरली होती नहीं है ना, शनिवार को नहीं होती है, शुक्रवार तक क्लास होती है।
इस शुक्रवार क्लास नहीं लूंगा, मैं शनिवार को लूंगा, ठीक है। कारण आपको तो हफ्ते में 5 क्लास चाहिए ना, 5 दे दूंगा, बात खत्म। थोड़े से एक्स्ट्रा प्लानिंग चल रही है हमारी बच्चों के लिए। अब जैसे जैसे एग्जाम टाइम आ जाएगा। अच्छा, दिवाली की छुट्टियां कितने दिन की चाहिए भैया? एक बार कमेंट करके बता दो सभी बच्चे, कितने बच्चों को दिवाली की छुट्टियां चाहिए और कितने दिन की चाहिए? कि सर हमारा तो इतने दिन से कम में काम ही नहीं चलता। यस, नो सर हमें छुट्टी नहीं चाहिए, फिर भी हम तो देंगे। तुझे नहीं चाहिए तो क्या मुझे तो चाहिए भाई। भाई तुझे दिवाली नहीं मनानी, मुझे तो मनानी है। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हें छुट्टी चाहिए, मैंने ये पूछा कितने दिन की चाहिए। 1 दिन की केवल। हाँ, ये बच्चा बोल रहा है सर केवल 1 दिन की चाहिए। सर हॉलीडे नहीं दोगे? अरे बेटा हमें तो छुट्टी मनाने दो यार, हमारे तो त्योहार है, मेरे तो बीवी बच्चे हैं, छोटे छोटे से बीवी बच्चे है ना, उन वो तो मेरी जान खा जाएंगे। क्या पूरा दिन भर ही पढ़ाता रहता है, हमारे संग भी थोड़ा सा एंजॉय कर ले थोड़ा सा। चलो खैर, नहीं नहीं, सिर्फ मेरी नहीं होगी फ्राइडे को। फ्राइडे को मेरी नहीं होगी, फ्राइडे को क्लास होगी, परंतु सिर्फ मेरी नहीं होगी गुड़िया, ठीक है। हो गया ये? चलो ये नोट करो फटाफट से, ये नोट करो फटाफट से। भिन्न आकार की चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना। छुट्टी नहीं चाहिए, आ गई क्या? चलो ये थोड़ा सा, ये अच्छी राइटिंग में लिख दूंगा। दोनों क्षण चुंबकों को चित्र ए के अनुसार एक दूसरे के ऊपर अनुसार एक के ऊपर एक रखते हैं। अब देखिए, जड़त्व आघूर्ण तो जुड़ गया और चुंबकीय आघूर्ण भी जुड़ गया। कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण m1 मान लो और इसका भी चुंबकीय आघूर्ण m2 मान लो। अब दो सदिश समान दिशा में है तो सीधा सीधा जोड़ लिया। और इसका जड़त्व आघूर्ण I1 मान लो, इसका जड़त्व आघूर्ण I2 मान लो। ये अदिश राशि है तो जड़त्व आघूर्ण I1 प्लस I2 हो गया। इसका तो हमने अदिश योग किया और इसका हमने सदिश योग किया, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, जड़त्व आघूर्ण अदिश राशि। इसमें बहुत बहुत केसेस बनते हैं और कहीं भी उलझा सकते हैं तुम्हें, लेकिन टफ नहीं बनेगा। केसेस की वैरायटी बहुत है लेकिन टफनेस नहीं है। टफ तो फिर वो फितूर चढ़ गया ना दिमाग पे कि नहीं अब बेटे मजा ही चखाऊंगा, तो वो अलग बात है कि एग्जामिनर ने सोच ही लिया है कि तुमसे सवाल बनने ही ना दूं, तो अलग बात है। इतना नोट करिए। बस अब खत्म करेंगे बेटा, ठीक है, अब खत्म करेंगे। बस 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 ये है, एक बार नोट कर लो, ये वाला पेज नोट कर लो बस, उसके बाद ये तो तुम घर से कर लोगे।
हो गया? कैसा लगा लेक्चर आज का मुझे बता दो बच्चों। समझ में आया, नहीं आया, अच्छा लगा, नहीं लगा, एक बार जरूर बताओ। एक दिन, चलो ठीक है। क्या लिख रही है गुड़िया? एक दिन, एक दिन क्या? चलो, तो अब आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? ये कर लेना, तब नोट करके आना। अगली क्लास यहीं से समझाऊंगा, डिटेल में समझा दूंगा। मेरा काम है समझाना, मैं समझा दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कल ही मिलेंगे हम। हंसते हैं, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। मेरा यकीन मानिएगा, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। 3-4 महीने की कहानी है जेई वाले बच्चों। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये मान के चलिए अक्टूबर भी आधा निकल गया, जनवरी भी आधे निकल जाने दीजिए, फिर पेपर की चिंता। तो भैया आधा आधा, एक तो ये नवंबर दिसंबर 3 ही महीने मान के चलिए। ये 3 महीना जम के अगर मेहनत कर ली, 3 महीने खुद को तपा दे, एनआईटी तेरी। और यहाँ एक बात और बता देता हूं, ये बिल्कुल भी मत सोच के चलना कि मैं तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट अच्छे से दूंगा। तेरे जैसे कितने बच्चे सोचेंगे? जो बाजी मारेगा वो जनवरी अटेम्प्ट में मारना। कारण कम नंबर पे ज्यादा परसेंटाइल बन जाती है, वरना अप्रैल अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क्स लाकर भी कम परसेंटाइल रह जाएगी। सारा खेल परसेंटाइल का है, ठीक है? क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों का रिवीजन नहीं होता, सिलेबस नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेबस ही नहीं हो पाता, तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हमारा तो सिलेबस भी होगा, हम तो टेस्ट भी देंगे, मॉक टेस्ट आपको फ्री में ऐड हो जाएंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे। हमारा बहुत चांस है कि हम पहले ही अटेम्प्ट में फोड़ दें, ठीक है? हाँ हाँ, फिर से देख लेना बेटा गुड़िया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों ओके, बाय बाय, धन्यवाद, ख्याल रखना।